नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप 12th क्लास के बाद बीटेक करने का सोच रहे हैं, एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी बीटेक कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने जो बीटेक के 4 साल हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना एक पार्ट मिस कर देंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्जाम के बारे में। गेट एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गेट एग्जाम और साथ ही साथ इसके चमत्कारों के बारे में बताने वाला हूं। तो आप बोलेंगे सर ये चमत्कार क्या वर्ड है? तो जिसको हम टेक्निकल भाषा में बेनिफिट्स बोलते हैं। मतलब आज मैं आपको गेट एग्जाम के बेनिफिट्स बताने वाला हूं, गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं। जब आप कॉलेज में इंटर करेंगे और जब आप पास आउट होंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करना चाहिए जिसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप अपने करियर में ग्रोथ कर पाएँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो आप अपना लॉस कर रहे हैं। यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो की शुरुआत हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में उठे। तो जैसा कि आप जानते हैं जो बीटेक कोर्स है एक तरीके से टेक्निकल कोर्स है, टफ कोर्स माना जाता है क्योंकि ये 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपको 30-40 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। असाइनमेंट्स हो गया, सेमिनार्स हो गए, देन इसके अलावा जैसे इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट की तैयारी करना है। तो ओवरऑल लोड होता है, आप पैक रहते हैं। अब आप बोल रहे हो कि सर आप गेट एग्जाम की भी तैयारी करें, तो इसके लिए अलग से हम टाइम कैसे निकालें? मतलब क्या सर फालतू एक एग्जाम की और आप लोड की बात कर रहे हो? ये आपके मन में क्वेश्चन चलेगा। तो देखिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आंसर के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एग्जाम है इस एग्जाम में आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे अगर टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा या अगर हम बात करें जैसे 100 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 85% मतलब 85% जो क्वेश्चन है आपके वो टेक्निकली आएंगे आपके ब्रांच से, और 15% जो है आपको जनरल एप्टीट्यूड से आने वाले हैं, जो कि आप इंटरव्यू के टाइम रीजनिंग वगैरह ये सब चीजें पढ़ोगे वो कवर वहां से हो जाएंगी। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। करना क्या होगा आपको, उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो टोटल आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर एक ब्रांच में जो है ये सेम ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट है सिर्फ आपको फर्स्ट ईयर तक रहेंगे, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तो सेकेंड ईयर में आपको ब्रांच वाइज आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर आप सीएस में जाते हैं तो सीएस में आप बेसिक से जैसे सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, इस टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मैकेनिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल से जुड़े हुए सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक टोटल जैसे 3 साल है, 3 साल में आपके टोटल 6 सेमेस्टर होने वाले हैं, और सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें तो 25 से 30 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप जो है अलग से कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ें। जब आप जैसे यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बाहर से बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। तो मैं आपको बात कर रहा हूं जो आप टेक्निकल पढ़ रहे हो, जो आप अपने सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, उन्हीं को प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। और अगर आप इस एग्जाम को फाइनल ईयर में देते हैं तो आप जब निकाल लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा, एक सर्टिफिकेट होगा, जिसके माध्यम से आप प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी चीजें अच्छा कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब को भी फोकस कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो स्कोर कार्ड है ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड रहे। जैसे आप फाइनल ईयर में पास आउट हुए, आपने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली, 1 साल वहां पे काम कर लिया, अब आपको लगा कि मुझे जो है अब कंपनी छोड़ना है, मुझे आगे एमटेक करना है, तो आप जो है जैसे कि एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। वहां पे आपको स्टाइफंड भी मिलता है, और ये जो गेट का स्कोर है इसके बेस पे आप आईआईटीज, एनआईटीज, गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीएचडी करना है
तो पीएचडी के लिए जो है एक बार अगर आपने गेट निकाल रखा है तो लाइफ टाइम तक ये वैलिड होता है। तो बहुत सारे इसके अपने एडवांटेज हैं जिनके बारे में मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो टोटल आप जैसे कि आप 3 साल में जैसे कि 25 से 30 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो उनमें से सभी सब्जेक्ट आप कंठस्थ याद ना करें, उनमें से सिर्फ आपको 10 से 15 सब्जेक्ट जो है इन पे आपको अपनी कमांड्स करना होगी। कैसे कमांड्स करना है? जैसे कि आपको अपना जो ब्रांच है, ब्रांच वाइज जो है आपको गेट की वेबसाइट पे जाके वहां से सिलेबस डाउनलोड करना है। देन उसके बाद जैसे कि आपके 3rd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में, आपके 5th सेमेस्टर में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, तो जैसे एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पांचों कंटेस्ट नहीं पढ़ना है, उसमें से 1-2 सब्जेक्ट आप निकाल लें, उनके नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, सिर्फ आपको 1-2 सब्जेक्ट उठाना है। तो ऐसे 25 से 30 सब्जेक्ट जो है इनमें से आपको 10 से 15 सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ अच्छे करना है, इतना आपको काम करना होगा। अब आपने ये कर लिया, अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और उठेगा कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राइवेट जॉब करना है, तो प्राइवेट जॉब में इसका क्या फायदा है? तो उस मुद्दे पर भी हम बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में। तो अब हम जो है गेट एग्जाम के फायदे के बारे में समझने वाले हैं। अगर आपने गेट एग्जाम निकाल रखा है, इसका ये मतलब है कि आप अपने ब्रांच, आप अपने सब्जेक्ट्स में जो है आपकी कमांड्स है, आपको नॉलेज है। तो जब आप गेट एग्जाम निकालते हैं, स्कोर कार्ड आता है, तो आप अपने जो बायोडाटा होता है, जो रिज्यूम है, उसमें आप मेंशन करेंगे। और जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे या आपके जैसे कॉलेज में कोई कंपनी आती है और आपने मेंशन कर रखा है, तो वो बंदा सामने वाला समझ जाएगा कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, इसलिए आपने ये गेट एग्जाम निकाला है। क्योंकि गेट एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम के अंदर कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मतलब इसमें आपको बहुत मेहनत करना होगी, मतलब अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने होंगे, तभी जो है आप गेट एग्जाम निकाल पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने रिज्यूम या बायोडाटा में मेंशन करेंगे कि मैंने गेट एग्जाम निकाल रखा है, इतनी रैंक निकाल रखी है। देन उसके माध्यम से जो है जो इंटरव्यूअर होगा, जो कंपनी वाला होगा, वो समझ जाएगा कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी है, मतलब आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है इस स्कोर कार्ड के मदद से। देन उसके बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल के लिए ये वैलिड रहने वाला है। तो आगे चल के आप जैसे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आपको जो है एमटेक करना है, एमटेक ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटी से, एनआईटी से। जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा जो है आपको इंस्टीट्यूट मिलता है, और इसके अंदर स्टाइफंड भी मिल जाता है ना। जैसे लोकल जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, वहां पे भी जो है आपको 14-15 हजार रुपए पर मंथ का जो है स्टाइफंड मिलता है, और ये 2 साल तक मिलता है, क्योंकि एमटेक जो कोर्स है ये 2 साल का पीजी कोर्स है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, हर एक ब्रांच के अंदर है, चाहे सीएस ब्रांच हो, चाहे आईटी ब्रांच हो। जैसे कि अगर हम बात करें, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, देन उसके बाद पीएसयूज हैं, मैकेनिकल, सिविल, डबल ई, केमिकल, जितनी भी जो ब्रांच है, कोर ब्रांच है, उसके अंदर जो है आपको 80 गवर्नमेंट सेक्टर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, जैसे कि अगर हम बात करें बीएचईएल भोपाल में जो है, इसके अलावा एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अगर इनमें आपकी जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सेट है। कोई प्राइवेट कॉलेज इतना, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी आपको नहीं देगी। तो ये जो कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, और इसके अलावा सीएसआईटी वाले बच्चों के लिए भी जो है इसमें गवर्नमेंट जॉब होती है। तो होप आप समझ पाए होंगे इसके बेनिफिट के बारे में, मतलब गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइवेट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो एग्जाम होता है एक्चुअली ये इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का एग्जाम होता है। इसमें जो है जैसे नॉन टेक्निकल वाले बच्चे नहीं बैठते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप जिस ब्रांच से हैं उसी ब्रांच में ये आपका एग्जाम होने वाला है। और जो गेट एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका पूरा नाम द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के अंदर वाला जो है ये एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का ये एग्जाम है। इसके अलावा इसको कंडक्ट कौन कराता है? आईएससी बेंगलोर, और जितनी भी जो 7 आईआईटीज हैं, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, मद्रास हो गया और रुड़की हो गया, ये सब लोग जो है इसको हर साल कंडक्ट कराते हैं। मतलब कभी जैसे अभी इस साल रुड़की कंडक्ट करा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि बॉम्बे कंडक्ट कराए, फिर दिल्ली कंडक्ट कराए। इस टाइप से सिक्वेंस वाइज जो है ये हर साल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। मतलब खुद पेपर सेट करते हैं, तमाम चीजें यही करते हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छे लेवल का एग्जाम है। डेट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि
ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगस्त सितंबर में जो है इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं, हर साल अगस्त सितंबर में होते हैं। और एग्ज़ाम इसका फरवरी में होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मीडियम इंग्लिश में होता है। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 100 नंबर का होता है, जिसमें आपका 85 नंबर जो है आपके सब्जेक्टिव आते हैं, मतलब आपके टेक्निकल आते हैं, और 15 नंबर जो है आपके जो जनरल एप्टीट्यूड है उससे आते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो प्रॉपर तरीके से आपकी टेक्निकल चीज़ें ही आने वाली हैं और कुछ अलग नहीं आने वाला। और डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं, अपने आप में एक आने वाले टाइम में आपके पीछे एक बैकअप रहेगा अगर इस एग्ज़ाम को आप निकालते हैं। होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे गेट एग्ज़ाम से जुड़ी हुई, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए हेल्पफुल।